आज के इस अंक में हम प्रेस लॉ के बारे में जानेंगे। पत्रकार के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है ये। प्रेस लॉ की जो जानकारी है वो आपके पत्रकारिता को निखारती है। प्रेस लॉ के बारे में पूरी सटीक जानकारी होनी चाहिए। आइए आज के इस अंक में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रेस लॉ क्या है और उसके तहत जो कुछ प्रतिबंध हैं पत्रकारिता पर जो लगाए जा सकते हैं वो क्या है। आज़ादी से पहले जो प्रेस कानून थे वो पत्रकारिता को अंकुश में रखने के लिए थे। वर्तमान में जो प्रेस लॉ है वो स्वतंत्रता के बाद की जो पत्रकारिता है देश में उसके संदर्भ में है। भारत में प्रेस को अलग से कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। संविधान निर्माताओं ने प्रेस के लिए अलग से किसी कानून की कल्पना नहीं की थी। संविधान में जो आर्टिकल 19(1)(a) है वो आम नागरिकों को फ्रीडम ऑफ स्पीच की शक्ति देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इस आज़ादी के तहत वो असहमति जता सकता है, अपनी बातों को रख सकता है, प्रकाशित कर सकता है, प्रसारित कर सकता है। तो भारत में जो प्रेस है, प्रेस को भी जो आज़ादी मिली हुई है इसी आर्टिकल 19(1)(a) के तहत मिली हुई है। प्रेस के पास वो शक्ति है कि वो अपनी बात रख सकता है, प्रकाशित कर सकता है, प्रसारित कर सकता है, सरकार की नीतियों से असहमति जता सकता है। संविधान सभा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा भी था कि कोई भी आज़ादी पूर्ण नहीं होती और प्रेस के लिए अलग से कोई आज़ादी नहीं है। जो आम व्यक्ति को, आम जन को जो अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 19(1) के तहत वही प्रेस को भी प्राप्त है। अब ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जो शक्तियां प्रेस को प्राप्त हैं तो उसके आधार पर कुछ भी लिख दें, कुछ भी प्रकाशित कर दें, कुछ भी प्रसारित कर दें, ऐसा नहीं है। प्रेस उन शक्तियों के आधार पर निरंकुश नहीं हो सकता है, सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता है। प्रेस पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं और कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके लिए आर्टिकल 19(2) है जिसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं कि प्रेस अगर उच्छृंखल हो जाए, कुछ गलत करने लगे तो उस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। अब हम ये जानते हैं कि प्रेस क्या नहीं कर सकता है या प्रेस किन कार्यों को करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं या कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। प्रेस कभी भी ऐसा कुछ प्रकाशित प्रसारित नहीं कर सकता है जो देश की अखंडता के खिलाफ हो। ऐसा कुछ भी प्रकाशित प्रसारित नहीं कर सकते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो। ऐसा कुछ भी प्रकाशित प्रसारित नहीं कर सकते हैं जिससे किसी मित्र देश के साथ हमारे संबंध खराब होते हों। ऐसा कुछ भी प्रकाशित प्रसारित नहीं कर सकते हैं जिससे समाज में विद्वेष फैल जाए। प्रेस ऐसा कुछ भी प्रकाशित नहीं कर सकता है जिससे न्यायालय की अवमानना होती हो, जिसे हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं। प्रेस ऐसा कुछ भी प्रकाशित नहीं कर सकता है जिससे किसी की मान हानि होती हो। अगर ऐसा कुछ प्रकाशित प्रसारित करते हैं तो उसके लिए तथ्यों प्रमाणों की आवश्यकता होती है। प्रेस को ऐसी खबरों, ऐसी सामग्रियों के प्रकाशन से बचना होता है जिससे अपराध को बढ़ावा मिलता हो। प्रेस को लोकहित में काम करना होता है, तो इसके अनुसार ऐसा भी कुछ प्रकाशित नहीं कर सकते हैं जो लोकहित के खिलाफ हो, जनहित के खिलाफ हो। प्रेस कभी भी सेना या फौज से जुड़ी हुई ऐसी खबरों को प्रकाशित नहीं कर सकता है जिससे किसी सूचना के लीक होने की आशंका है। प्रेस निरंकुश नहीं हो सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता के साथ दो बिंदु मुख्य होते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता एक लोकतंत्र में, अच्छे लोकतंत्र में अनिवार्य है, आवश्यक है। और दूसरी चीज कि प्रेस स्वतंत्रता के नाम पर निरंकुश नहीं हो सकता है, इस पर भी बहुत सारे नियम कानून लागू होते हैं। वैसे भी जोसेफ पुलिजर ने कहा था कि आवर डेमोक्रेसी एंड जर्नलिज्म राइज एंड फॉल टुगेदर, यानी कि हमारी पत्रकारिता और हमारा लोकतंत्र एक साथ उठते और गिरते हैं। अब एक बिंदु आता है, आम जन भी सोचते हैं कि प्रेस के पास कुछ अलग से शक्तियां हैं। तो इसका एक कारण है कि प्रेस का जो अपना एक आभा मंडल होता है, उसका जो एक ऑरा होता है। चूंकि एक पत्रकार है उसका मूल पेशा ही सवाल पूछना है, सूचनाओं को एकत्र करना है आम लोगों के लिए। वो अपने पेशागत आवश्यकताओं के चलते निर्भीकता से कहीं भी जाता है और सूचनाओं को एकत्र करता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19(2) के तहत
प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं उसके बारे में। जितने भी प्रतिबंधों की मैंने चर्चा की उसमें भी कुछ बिंदु ऐसे हैं इस पर न्यायालय तय करता है कि हाँ, ये प्रतिबंध इस अखबार पर या इस मीडिया हाउस पर लगाया जा सकता है या नहीं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। मुंबई में एक कार्टूनिस्ट थे। उन्होंने एक कार्टून बना दिया जिसमें अशोक स्तंभ की तस्वीर थी और उसमें अशोक स्तंभ में जो शेर की मूर्तियां लगी हुई हैं उसकी जगह पर भेड़िए की तस्वीर बना दी। तो महाराष्ट्र सरकार ने उस कार्टूनिस्ट को गिरफ्तार कर लिया। उस कार्टूनिस्ट में कोर्ट में अपील दायर की और कोर्ट ने उस कार्टूनिस्ट के खिलाफ राज्य सरकार की कार्रवाई को गलत करार दिया। कहा कि चूंकि ये कार्टूनिस्ट हैं और इनका पेशा ऐसा है कि किसी भी विसंगति या विरोध में ये एक कार्टून बना सकते हैं, इसीलिए इन पर ये जो सरकारी कार्रवाई है, इन्हें गिरफ्तार किया, इन्हें फौरन रिहा किया जाए और इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। यहाँ कोर्ट ने तय किया कि ये प्रतिबंध सही है या गलत है। वैसे ही प्रेस को कहा गया है कि इसकी प्रवृत्ति जो होती है, जो प्रकृति होती है, वो नकारात्मक होती है। यानी कि ये पॉजिटिव खबरों को कम और भ्रष्टाचार और विसंगति, अपराध या कुछ कहीं भी गलत हो रहा है उन खबरों के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होता है, ज्यादा उत्सुक होता है। प्रेस को वैसे भी कहा कि वंचितों की आवाज बनता है। तो अक्सर हम देखते होंगे कि सरकार की विफलताओं पर अखबारों में या मीडिया में खबरें प्रकाशित प्रसारित होती हैं। सरकारें ऐसे पत्रकारों को और ऐसे मीडिया हाउस को अपना विरोधी मानकर उन पर कोई कानूनी कार्रवाई कर देती हैं। पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, मीडिया हाउस पर कोई एक्शन हो जाता है। तो हाल ही में कोर्ट ने ये एक निर्देश दिया है कि सरकार की मुखालफत करने पर या सरकार विरोधी खबरों को प्रकाशित करने पर किसी पत्रकार को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 19(2) में जितने भी प्रतिबंध हैं उन्हें मनमाने ढंग से प्रेस पर लागू नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत और व्यक्ति की आज़ादी के तहत जो शक्तियां एक आम व्यक्ति को प्राप्त हैं वो किसी धार्मिक समूह को प्राप्त नहीं है। इसका उदाहरण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात राज्य सरकार और आनंद जी महाराज, इन दोनों के बीच एक मुकदमा हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आनंद जी महाराज के पंथ को अलग से फ्रीडम ऑफ स्पीच की शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। प्रेस पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाते हैं तो 3 मुख्य बिंदुओं को देखा जाता है। प्रतिबंध कोई कानून बनाकर लगाया गया हो या फिर वह प्रतिबंध संविधान में वर्णित किसी आधार पर लगाया जा सकता है। और प्रेस पर प्रतिबंध कठोरता से नहीं लगाया जा सकता है, अन्यथा इसमें कोर्ट हस्तक्षेप करता है। इसके अलावा सरकारें किसी संसाधन के अभाव के आधार पर प्रेस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। प्रेस लॉ के अनुसार कोई ऐसी तस्वीर आप प्रकाशित या प्रसारित करते हैं जिसे देखकर लोग विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, तो उसे परहेज करना चाहिए प्रकाशित करने से। जो नाबालिग है वैसे अपराधियों का नाम प्रकाशित करने से परहेज करना चाहिए। कभी भी किसी महिला के साथ जिसके साथ कोई दुराचार हुआ है उसकी तस्वीर, उसका नाम, पता प्रकाशित नहीं करना चाहिए। प्रमाण होने के बाद भी उन खबरों को प्रकाशित नहीं करना चाहिए जिसके प्रकाशित होने से समाज में दंगा फसाद, मार काट होने की संभावना बढ़ती है। प्रमाण न हो तो किसी की छवि खराब करने वाली खबरों से बचना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी में पेशागत आज़ादी भी है। एक कार्टूनिस्ट जो है ऐसा कुछ प्रकाशित कर सकता है जो कि खबरों में वो सूट नहीं करता है। तो मिलते हैं अगले अंक में किसी और नए महत्वपूर्ण विषय को लेकर। धन्यवाद।